सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने माइक बंद कर दिया मेरे ख्याल से। अब मेरा माइक भी काम कर रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही है, आपके साथ मेरी स्क्रीन भी शेयर्ड है और मेरे कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ आपको माई मशीन विच इज़ ए काली मशीन जिसका आईपी एड्रेस आपको नज़र आ रहा है कि 10.10.13.233। तो नोट डाउन, इट विल बी डिफरेंट फॉर यू। तो माई मशीन आईपी is 10.10.13.233। ओके नाइस। जबकि अगर हम चले जाएं टारगेट मशीन की तरफ, तो टारगेट मशीन का यानी कि वुलनरेबल यूनिवर्सिटी का जो आईपी है, टारगेट मशीन का आईपी है दैट इज 10.10.166.233। ठीक है, कोई मसला नहीं। जी अमीना, यू हैव अ क्वेश्चन? सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, फेल टू कनेक्ट टू द सर्वर। तो दोबारा कर लें जैसा भी मैंने किया। अगर नहीं हो रहा तो देखिए नीचे बटन है टर्मिनेट, अदरवाइज यू कैन शेयर योर स्क्रीन विद अस। तो अगर कोई मसला है तो यू कैन टर्मिनेट द मशीन एंड यू कैन रीजॉइन इट अगेन। यस सर। ठीक है जी। दिलावेल सर शायद हमसे एसएम कहाँ है? एसएम भी इधर ही है जी, मसला नहीं है। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड भी है, मुझे मीन्स कर रहे हैं? यस सर। नाइस जी। तो अब हमारा पहला काम हम उसे कह सकते हैं कि हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कनेक्ट टू आवर नेटवर्क। आवर नेटवर्क मीन्स 10.10.166.233 and deploy this machine. If you are unsure on how to get connected, complete the OpenVPN rule first. तो ये हमने ऑलरेडी, हम OpenVPN के जरिए नहीं, हम अटैक बॉक्स के जरिए चले गए, तो इट इज सेम, मकसद इज ऑब्टेन। तो आपको यहाँ पे आया होगा कि जी ये क्वेश्चन होगा नीचे, उसको बस आप कह देंगे जी इट इज डन, क्योंकि आपने जस्ट कोई और कुछ नहीं करना था मां सिवाय कि हम वहां तक पहुंच जाए। तो इट इज डन। अब हम आ जाते हैं अपने लिए, ओपन कर देते हैं ये, और अगर हम यहाँ पे देखें तो आईपी कॉन्फ़िग करके, आईएफ कॉन्फ़िग करके हम देख सकते हैं, और लिखा भी है साथ, देखने की जरूरत भी नहीं है। आईएफ कॉन्फ़िग करके हम देख सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस जो है वो है जी, तो वो है F0 का, जी आपको नजर आ रहा है 10.10.13.233। मेरी मशीन का आईपी ये है। और अगर मैं अपनी इस डेस्टिनेशन को, ये डेस्टिनेशन हमारा टारगेट को देखना चाहूं तो पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 10 डॉट, पहले अपने आप को कर लेते हैं 10.10.13। हमको फायदा नहीं होता, लेकिन ऐसे जस्ट चेक करने के लिए 233 देख लेते हैं, जवाब आ रहा है। इसका मतलब कि मेरी जो ये मशीन राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, एटलीस्ट इसे कंट्रोल सी करके रोक देता हूं, रोक दिया, तो एटलीस्ट ये पता चला कि इसका अपना टीसीपी आईपी का स्टैक फंक्शनल है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं टारगेट को पकड़ने की कोशिश करता हूं, चेक करना हो, सिर्फ पकड़ता नहीं, 166.233 इंटर करते हैं, माशाल्लाह टारगेट से भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दो मशीन, माई मशीन एंड टारगेट मशीन, बोथ आर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। जी कोई दुश्वारी? नो सर। नो सर। तो गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वन, ईदर टॉर्नेसेस, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टूल is Nmap। तो ये वो कह रहा है कि getting information about this machine means the target machine, it means the vulnerable university machine, okay। Getting information about the machine using the network scanning tool like Nmap। तो
check the nmap rule for this, for more on this. तो अगर आपको कोई इशू है, हमने ऑलरेडी nmap पे काम किया और मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे उससे बेहतर है। मैं किसी वक्त टाइम मिला तो 2-3 घंटे उस पर लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है। देखिए इस समय तो आपको गाइड कर रहा है कि nmap के साथ आप मुख्तलिफ ऑप्शंस लगा सकते हैं। तो nmap के साथ मिसाल के तौर पे अगर आपने स्मॉल s और कैपिटल V लगा दिया तो अटेम्प्ट टू डिटरमिन द वर्जन ऑफ द सर्विस इज रनिंग। मिसाल के प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी की कौन सी वर्जन है, अगर कोई वेब है तो वेब की कौन सी, वेब सर्विस है तो वेब की कौन सी वर्जन है। तो अगर आप माइनस स्मॉल s और कैपिटल V लगा दें तो ये बता देगा। अगर आप यहां पे दे दें माइनस p डैश डैश p डैश, इन अदर वर्ड्स जितनी भी पोर्ट्स हैं सबको स्कैन करके बताएगा कौन सी पोर्ट्स ओपन है कौन सी नहीं है। अगर आप किसी खास पोर्ट के लिए करना चाहते हैं तो माइनस p और पोर्ट नंबर दे दें। मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 443, मिसाल के तौर पे पोर्ट 80, मिसाल के तौर पे पोर्ट 25। अगर आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए पहले से इरादा कर चुके हुए हैं तो यू कैन यूज जस्ट माइनस p। अगर आप माइनस कैपिटल a दे दें, अगर माइनस कैपिटल P और स्मॉल m दे दें तो डिसेबल्ड होस्ट डिस्कवरी। आप होस्ट को नहीं डिस्कवर कहते हैं, मत करो, मेरा टाइम मत जाया करो, आई एम क्विक। तो बात चीजों को आप छोड़ देना चाहते हैं तो यू कैन डिसेबल द होस्ट डिस्कवरी एंड जस्ट स्कैन द पोर्ट्स। पोर्ट्स के ऊपर आप तवज्जो दे रहे हैं। अगर माइनस से देते हैं तो आपको ओएस के बारे में पता चल जाएगा। मैंने जब आपका काम करवाता था ऑलवेज मैं यूज करता था माई डैश कैपिटल ए, ताकि मुझे इंटरेस्ट इसमें होता था कि बताओ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या ये विंडोज है, क्या ये लिनक्स है, क्या ये कौन सा है। तो हियर इज हियर। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल माइनस स्मॉल एस कैपिटल यू दे दो तो यूडीपी के जो पोर्ट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। अगर माइनस एस और कैपिटल एस दे दो, स्मॉल एस और कैपिटल एस दे दो तो यू नो कि आप टीसीपी के जो पोर्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो although this is a very brief list, लेकिन mostly use the same। तो यहां पे हम लेडीज एंड जेंटलमैन अपनी मशीन में which is on the right हम ये कमांड एंटर करते हैं। मिसाल के माइनस nmap स्पेस, इसको तो माइनस ऐसे ही सिर्फ लिया लेकिन हम साथ से डैश p भी लगा देते हैं ताकि पोर्ट भी नजर आ जाए। हम डैश a भी दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेगा लेकिन हमें इसका आइडिया है कि फुटप्रिंटिंग करना या स्कैनिंग करना टाइम तो लगता है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन अब मैं यहां पे इसको क्लियर कर देता हूं। आपको नजर आ गया मेरी स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन, माई मशीन, इट मीन द काली मशीन, इट मीन द लिनक्स मशीन। उसका टर्मिनल वो साफ हो गया है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि जो कुछ काम किया गया वो खत्म हो गया है, नो, सिर्फ स्क्रीन साफ की है, जैसे डस्टर से आपने उसको साफ कर दिया है, बाकी सब कुछ हुआ हुआ है इसमें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन आई विश दैट यू शुड इनिशियली गिव ए कमांड। पहले हम सिंपल दे देते हैं और फिर थोड़ा सा और चीजें ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे आई गिव डैश स्मॉल एस, सॉरी दो लग गए, जी स्मॉल एस कैपिटल बी, जिसका मतलब है कि अटेम्प्ट टू डिटरमिन द वर्जन्स ऑफ द सर्विसेज। चले अगर आप कहते हैं पोर्ट्स भी साथ ही कर लो तो डैश पी डैश लगा दें, चाहे तो डैश ए भी लगा दें, ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा इस मशीन का जिसके ऊपर वेब सर्वर, ये कोई भी सर्वर चल रहा है, हमें क्या पता, हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सर्वर चल रहे हैं। एनीहाउ, तो दिल चाहे तो डैश ए भी लगा दो, दिल चाहे तो डैश एस कैपिटल सी भी लगा दो। अभी आपने देखा है कि डैश एस कैपिटल सी का मतलब क्या होता है, ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन स्कैन विद द डिफॉल्ट nmap स्क्रिप्ट। तो डिफॉल्ट जो भी स्क्रिप्ट है उसको इस्तेमाल करो। तो मैं फॉर टाइमिंग यही इस्तेमाल करता हूं और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दे देता हूं जो कि है मेरे पास 10.10.166.233। मुझे नहीं पता आपका क्या है, आपने मुझे नहीं बताया अभी तक,
तो आप अपने लिए इस्तेमाल करें। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका रिजल्ट आएगा, क्या करूं, या तो कोई वर्ड फाइल खोल लूं, उसका वहां से कॉपी करूं, वहां पेस्ट करूं, क्योंकि लिख नहीं सकता। बहुत बात कैसे में इट विल बी 10 पेजेस आउटपुट, तो दिस इज नॉट समथिंग गुड। इसलिए मैं आपको जस्ट अभी ब्रीफ भी नहीं करता, सिर्फ बता, एक हिंट देता हूं, किसी अच्छी उसमें इसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप यहां पे देखें तो चेरी लिखे, CHE आ गया, चेरी ट्री। ये होता है रिपोर्टिंग के लिए कि जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं वो कागज पेन से मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहीं आप गलती से कैपिटल को स्मॉल भी लिख दें, वो चीज गलत होगी। तो आपने एग्जैक्ट उसको कॉपी करना होता है, तो या तो वर्ड वगैरह इस्तेमाल करो, लेकिन बेहतर यह है कि चेरी ट्री इस्तेमाल करो। नाम सिर्फ सीख लो। फिर इसमें यह भी बताऊंगा कि स्नैपशॉट्स लेने का, क्योंकि हमें पूरी की पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें किसी खास पार्ट को वहां से कॉपी करना होगा, पिक्चर लेनी होगी उसकी और अपनी इस चेरी बॉक्स में, चेरी ट्री में पेस्ट करनी होगी, ताकि हम कल किसी को दिखा सकें कि मैंने क्या किया। किसको दिखाएंगे, क्योंकि हम अगर पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको बताना होगा कि देखो तुम्हारी मशीन में ये मसले हैं, ये जगह है। वो हमारी जुबानी कलामी बातों से नहीं खुश होगा, हम उसको ये आउटपुट देंगे इसका, किसका, चेरी ट्री का। बात करो, कोई बात समझ नहीं आ रही तो। जी सर, आ गई है समझ। तो अगली क्लास में होपफुली चेरी ट्री के साथ, क्योंकि अगर मैं इसको भी आप साथ ले लूं तो टाइम कम है, हम अपने असल टारगेट से हट जाएंगे। रिपोर्टिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, लेकिन इस वक्त मैं उस पर तवज्जो कम दे रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि आपको जिसको आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो नॉन टेक्निकल बंदा होता है, उसको ये नहीं पता कि आपने क्या कुछ बनाई करके तो अपना मसला हासिल किया, वो सिर्फ रिपोर्ट देखता है। एनीवे, आई गो बैक थी। ओह सॉरी, इतनी देर में चाहिए था कि मैं यहाँ पे इंटर कर देता, तो ये ताकि काम शुरू हो जाता। तो आपने भी उम्मीद करता हूं कि वो दे दिया होगा, इंटर कर दिया होगा। तो इसका मतलब इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं, हम स्कैनिंग कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, इस टारगेट की। कौन सा टारगेट है, वल्नरेबल यूनिवर्सिटी की साइट का। सर जो भी हमें नहीं पता सर्वर है क्या है, कौन सा सर्वर है, लेकिन टास्क हमें ये मिला हुआ है कि इसकी चेक करो कहीं इसका वेब सर्वर है और क्या तुम उसको कंप्रोमाइज कर सकते हो। ये टास्क है आपका। देर है कि ज्यादा? आपकी बात पूरी पहुंची मेरे तक एहसन। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने 3-4 मिनट पहले स्टार्ट किया था, ये टाइम ज्यादा ले रहा है अभी तक स्टार्टिंग एंड मैं आगे कर रही हूँ। जी बिल्कुल, टाइम विकलांग तौर पर हमें क्या पता वल्नरेबल यूनिवर्सिटी कहाँ है। हम तो नॉर्मली जब करते थे तो किसी अपने ही मिसाल के तौर पे अपनी 2 वर्चुअल मशीन दी होती थी, एक से करते थे दूसरे के, वो तो एक ही स्विच पे लगे होते थे, एक ही वर्चुअल स्विच पे लगे होते थे। लेकिन अब तो हमें पता है कि ये मशीन 10.10 पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में पड़ी हुई है। तो इससे आपको ये भी पता चलना चाहिए कि सबर इन दी साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जिसमें पेशेंस नहीं है वो नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। पेशेंस और फेलियर से खौफ, ये 2 चीजें उठा के किसी अपने दोस्त को दे देंगे, आप वो अपने पास संभाल ले, आपको नहीं चाहिए। ठीक है मीना? अभी तो मैंने इसके साथ बहुत से जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि उससे ये और भी आगे हो जाता। तो लेकिन आपके पास टाइम होगा, कल करते हैं, जब भी दिल चाहता है तो जब आप करें तो मुख्तलिफ ऑप्शन देकर इसके साथ खेलें। तो ऑब्जेक्टिव इस वक्त क्या है कि आउटपुट आए तो चलेगा, अगर आउटपुट आए तो क्या हमारे यहाँ टारगेट्स हैं। कहता है कि जी देयर आर मेनी एंड दैट चीट शीट्स ऑनलाइन that you can use to
जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे चीट शीट से मुराद ये जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी किस्म की चीट शीट है कि जी ये ऑप्शन लगाओ तो ये मिल जाएगा, ये ऑप्शन लगाओ तो ये मिल जाएगा। तो आप चाहें तो लंबी पेज आपको मिल सकता है, और अगर टाइम मिला, जो कि मिलना चाहिए हमें, तो एनमैप के इसी का ट्राइहैटनी का जो रूम है हम उसको थोड़ा सा टाइम लगा के उसके सारे स्टेप बाय स्टेप सारे शो कर लेंगे, सर्टिफिकेट भी शायद मिल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भला की मिल जाएगी। फिर क्या कहता है जी, उसका क्वेश्चन क्या है, जब ये आउटपुट आए तो हमें ये आंसर निकालने हैं। पहला क्वेश्चन ये वो हमसे पूछता है कि जी अमीना डू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, सर मैं व्हाट्सएप पे वो पिक्चर शेयर करती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मसला आ रहा है। ओके, मैं व्हाट्सएप पे ओपन कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी ओपन है, मैं देखता हूँ कि आप क्या चीज अपलोड कर रही हैं। चलिए, where is my सर मेरा एनमैप क्विटिंग आ रहा है, तो सर इसकी समझ नहीं आ रही है। मैं देखता हूँ जी, आपने कहा है कि मैं भेज रही हूँ, मैं उसको देखता हूँ कि आपने क्या भेजा, उसके मुताबिक आपको एडवाइस करते हैं। अमीना, स्टार्टिंग एरर आ गया है 486 योर पोर्ट -P पकड़ लिया जी इस बंदे ने, ऐसे में बता दिया कि डैश पी डैश है जो कि अमीना ने नहीं लगाया। जी सर। तो मैं वापस चला जाता हूँ अपने काम की तरफ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको बताया कि डैश पी डैश इस्तेमाल करोगे, अब मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको यहाँ पे हम जब देख रहे हैं आउटपुट तो आपने जस्ट लगाया -P, आपने -A भी लगा दिया, -C लगा दिया, बहुत ज्यादा हैवी कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यस सर। बाद में कीजिएगा। इस वक्त हम आपको अपना ऑब्जेक्टिव दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे ये पूछना चाहता है कि बताओ कि आपके टारगेट के ऊपर वुलरेबल यूनिवर्सिटी में कितनी पोर्ट्स ओपन है। पहला काम। नंबर 2, वो कहता है अब आपने और इसमें हम बग सूट इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीजें हमने बग सूट में छोड़ी, लेकिन उससे हमें एहसास हो रहा है कि हमने वो कमी की हुई है। यहां पे हम बग सूट का इंट्रूडर इस्तेमाल करेंगे, बग सूट का इंट्रूडर इस्तेमाल करेंगे। किस पर्पस के लिए? हम उसको इस्तेमाल करेंगे ब्रूट फोर्स के लिए। याद रखो, बग सूट का इंट्रूडर किस लिए इस्तेमाल होता है? ब्रूट फोर्स अटैक के लिए। तो हम ब्रूट फोर्स अटैक के लिए क्या चीज जरूरत होती है? वर्ड लिस्ट। तो हम काली की वर्ड लिस्ट इस्तेमाल करेंगे, काली की वर्ड लिस्ट इस्तेमाल करेंगे और अटैक बर्ड सूट को इस्तेमाल करेंगे। तो बर्ड सूट काली का इस्तेमाल करेंगे, इंट्रूडर का इस्तेमाल करेंगे और इस टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन बाद में। तो नेक्स्ट चीज, मैं बात ये कर रहा था कि नेक्स्ट चीज वो आपसे मांग रहा है कि अब क्या कोई प्रॉक्सी इस वुलरेबल यूनिवर्सिटी पे चल रही है? अगर चल रही है तो किस कंपनी की है? अगर बगफूड की अगर प्रॉक्सी हो सकती है तो वो कंपनीज की भी हो सकती है। तो यहां पे आपको नजर आएगा कि इसमें स्क्विड की SQUID इस कंपनी की प्रॉक्सी है। तो आपसे पूछता है कि बताओ ये स्क्विड की प्रॉक्सी कौन सा वर्जन इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन आपके जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि प्रॉक्सी है कि नहीं, तो आप तो पहला काम ये करेंगे प्रॉक्सी है कि नहीं। किसे पता चलेगा? तो मैं किसी कोर्ट में काम कर रही होगी तो प्रॉक्सी मालूम करनी होगी, फिर प्रॉक्सी के बाद ये मालूम करना होगा कि अगर प्रॉक्सी है तो किस कंपनी की है, फिर ये मालूम करना होगा कि किस वर्जन की है, फिर पता करना होगा कि इस वर्जन में कौन सी वल्नरेबिलिटीज है। अगर हम इस चीज को टारगेट कर रहे हैं, आज इस वक्त हमारा टारगेट हमारी प्रॉक्सी नहीं, उसकी प्रॉक्सी नहीं, बल्कि उसका वेब सर्वर है। बात समझ आ रही है?
यस सर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी पोर्ट्स विल nmap scan if the flag -p -400 दे दिया जाए। यानी अब तो हमने कहा -p-, इसका मतलब तमाम क्यों टाइम ले रहा है, हमने कहा 65,500 टीसीपी, 65,500 यूडीपी, यानी तकरीबन 1,30,000 पोर्ट स्कैन करो। बात समझ आ रही है ना? जब मैंने उसको कहा -p-p', इसका मतलब मैंने उसको कहा टीसीपी और यूडीपी कितनी भी है, और आपको पता है कि पोर्ट का नंबर, पोर्ट की जो नंबर है वो 16 बिट है, एंड 16 बिट से 65,535 बनता है। एग्रीड? दैट इज टेकिंग टाइम। अगर ये -p' से हटा देता तो मसला मेरे लिए जल्दी जवाब आ जाता, लेकिन हमें इस वक्त क्योंकि हमें इसके वक्त समर को वो करना है, हमें क्या पता क्योंकि वो वेल नोन पोर्ट पे अपना वेब सर्वर चला रहा है या अननोन, अननोन से मुराद नहीं, मतलब किसी और पोर्ट पे चला रहा है। वेल नोन पोर्ट तो आपको पता है कि पोर्ट 80 है और पोर्ट 443 है, तो उस पॉइंट में उसको मुझे चाहिए था कि मैं उसको 500 तक दे देता कि 500 तक चेक करो, लेकिन हो सकता है वो बड़ा होशियार हो और वो पहले जो वेल नोन पोर्ट्स हैं फ्रॉम मेबी फ्रॉम 0 to 1023 उसमें चला ही ना रहा हो, इसलिए ये वाला काम थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए आई वेंट फॉर ऑल। बात समझ आ रही है? शाबाशी। तो हम, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको साइज 400 कर दें, जैसे कि 500 का, तो इसका मतलब है कि पहली 500 पोर्ट्स सिर्फ सर्च करके, स्कैन करके वो आउटपुट आपको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है? ओके। फिर क्या कहता है कि अगर आप इसको nmap को फ्लैग लगा देते -n का, तो इसका क्या मतलब है? अगर उसके आउटपुट से इसका कोई तलक नहीं है, इस पहली कमांड का भी आउटपुट से कोई तलक नहीं है, क्योंकि माइनस वो पूछ रहा है जस्ट आपका nmap का नॉलेज चेक कर रहा है, क्योंकि nmap करने से अगर आप -p-400 लिख दो तो होते पहले 400 पोर्ट स्कैन हुई, बस बात खत्म। अगर आप -p लगा दें तो what will it not resolve? तो -n DNS के लिए होता है। अगर आप ये जब मैं कह रहा हूं कि मैं दोबारा भी एक दफा कम से कम 1-2 घंटे के लिए दोबारा nmap में जाऊंगा, वहां पे हम ये बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तो आपने ये भी लिख देना है क्योंकि ये करता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो कहता है कि what is the most likely operating system in this machine is running? This machine vulnerable यूनिवर्सिटी का जो भी मशीन है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है? क्या वो विंडो 10 पे है, क्या विंडो 7 पे है, क्या विंडो 8 पे है, क्या वो काली पे है, यूबंटू पे है, फिडोरा पे है, रेड हैट पे है, सोलारिस पे है? आपको क्या पता और मुझे क्या पता? इसके लिए तो चाहिए कि हम उस मुल्क से वीजा मांगिए कि जी हमें वीजा दो 2-4-6 महीने का, ताकि हम आपके सर्वर को जाके देखना चाहते हैं, तो वो तक कम से कम नहीं देंगे। तो हमारा क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, बेहतर था कि इसके लिए हम जैसे कि अंदर लगाया -A, अगर वो लगा देते तो अभी भी चांस है कि हमें ऑपरेटिंग इसके बारे में बता देगा, लेकिन हमें पता है कि अगर हम स्विच को लगा दें, ऑप्शन लगा दें -A, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। एग्रीड? यस सर। ओके। आखिरी क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि अब क्या कोई वेब सर्वर वहां पे है, अगर है किस पोर्ट पे सुन रहा है, क्योंकि उस पोर्ट के जरिए मुझे अंदर जाना है, उस पोर्ट के जरिए उस सर्विस तक हाथ में लाना है। तो क्योंकि ये टास्क मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ये 80 पे 443 पे नहीं सुन रहा, बल्कि ये 3333 पे सुन रहा है। ठीक है? ओके। तो कहता है तो आउटपुट आएगा, तो और अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट आए तो बस हम उसको रीड कर लें वहां से, तो आप ये एंट्रीज
पहले से दे दें ताकि आप अपने सर्टिफिकेट की तरफ आगे बढ़ जाए। ठीक है, ओके सर। तो बिस्मिल्लाह करें जी। ये आंसर मैंने दिए हुए हैं, अब आपको सब मकसद समझ आ गया हुआ है। जो आउटपुट आता है तो मैं आपको वहां से एक एक बात दिखा दूंगा कि देख लो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो उसके टाइम में मैं चाहूंगा कि आप ये एंट्रीज करके, ताकि हमारा जब आउटपुट आए तो हम डायरेक्टली आगे बढ़ जाए। ठीक है सर, हम कर रहे हैं सर। बिस्मिल्लाह जी। सबमिट करते जाएं और आपको जवाब आ जाना मिलता जाएगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। हो गया सर। हो गया, शाबाश। यस सर, हो गया। सारे करेक्ट हैं? नहीं सर, करेक्ट ही होना है। क्या बात है जी आप लोगों की। ओके, तो जब ये कर लें तो इतनी टाइम में हम जिसको ये चल रहा है आपको नजर आ रहा है कि कहता है कि जी मैं एक होस्ट को, एक होस्ट का एटलीस्ट वो हमने पिंग करके भी देख लिया था कि वो कहाँ पे है, लेकिन ये मुझे बता रहा है कि वहां पे एक होस्ट, क्योंकि एक ही आईपी दिया है, हम इसको एक रैंडम आईपी भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है वो एक ही आईपी में बैठा हुआ है, इसलिए हम अपने टाइम को बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये लगा हुआ है, हम कहते हैं लगे रहो शेयर। अब क्या कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर लेफ्ट ओके, तो हम बात कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर यू आर ऑलवेज डूइंग योर रिकॉग्निशन थॉरोली। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा गैदर होगी उतने आपकी सक्सेस का रेट ज्यादा होगा। बिफोर प्रोसेसिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा गैदर करो और चैन ट्री के अंदर पेश करते जाओ। तो भूल जाओगे, एक दिन का काम तो ये नहीं है, मे बी दिस रिकॉग्निशन में टेक अ वीक। तो वीक की बात है तो आप ना देख सकते हैं ना सोच सकते हैं, कागज इधर उधर गिर जाएगा और पता नहीं कितनी कापियां लिखोगे उसके रिकॉग्निशन के लिए। नेवर डू दिस, यूज दी टूल्स। तो मैं कुछ और टूल भी आपके सामने लाऊंगा जो कि हम कभी कभी इंस्टॉल भी कर लेंगे, जिससे हम स्क्रीनशॉट्स लेना मोर प्रोफेशनल हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मूविंग ऑल ओपन सर्विसेज मींस ओपन पोर्ट्स विच कैन ऑल बी पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जितने भी ओपन पोर्ट्स होंगे वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होंगे, वहां पे हम समझ अटैक कर सकते हैं। ये वर्ड्स ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात याद रखो कि जिस तरह मैंने कल आपको स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस फंक्शन के कोर्स में कराया था कि आपके स्विच में जितनी भी पोर्ट्स हैं यूज में उनको तो ओपन छोड़ो, बाकी सारी पोर्ट्स उनको शट डाउन करो। इसी तरह जब आप किसी सर्वर पे काम कर रहे हो, मशीन पे काम कर रहे हो, तो जो पोर्ट्स आप सर्विसेज रन कर रहे हो उस पोर्ट्स को ओपन छोड़ो, बाकी सबको क्लोज करो। यही बात कल जब मैं साइबर सिक्योरिटी की क्लास दूसरी जगह में पढ़ा रहा था तो वहां पे खैबर बैंक से एक एम्प्लॉई है उनका, वो भी क्लास लेता है, वो भी उसका हिस्सा है, पार्ट है, स्टूडेंट है। तो वो बता रहा था कि उनके बैंक में यही हुआ कि उन्होंने कुछ पोर्ट्स उनसे गलती से या नालायकी से ओपन रह गए थे और उसके जरिए उन पे अटैक हो गया था। और मालियाती इदारों पे याद रखो, ये अटैक किसी भी इदारे की साख को तबाह कर सकता है, इसलिए बी विजिलेंट। ओके, तो फिर क्या कहता है जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दैट पोर्ट्स ऑन द हायर रेंज माइट बी ओपन, सो ऑलवेज स्कैन पोर्ट्स आफ्टर 1000।
देखिए अगर नॉर्मली कई प्रकार से जो रजिस्टर्ड पोर्ट होती है 1023 से ऊपर वो आपसे कभी रह जाती है, तो इवन इफ यू लीव स्कैनिंग इन दी बैकग्राउंड, तो कहता है नहीं जो ऊपर वाला जो भी जैसे भी हमने उनको कहा सारी की सारी इसकी फाइल डाउनलोड करो, यानी जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि वो 3000 प्लस से ऊपर सुन रहा है सर्वर। हमको एक्सपेक्टेड ये था कि वो 80 या 443 पे सुनना चाहिए। बात समझ आ रही है? नाइस। हम जितनी देर में ये क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम साथ साथ देखिए चल रहा है, रुका नहीं हुआ, बोल रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, 36% हो गया है, नाइस, नॉट बैड। साथ साथ हम दूसरे ही पार्ट में भी आ जाते हैं ताकि इसको भी हम थोड़ा सा, क्योंकि जो ये रिजल्ट आए हम अगले के ऊपर काम शुरू कर दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या है ब्लूबस्टर, तो शुरू कर लेते हैं और यहाँ से इसका जवाब भी दे देंगे जी। कहता है कि अगर हम ये अज्यूम कर लें, जो कि हम कर सकते हैं, कि आपने प्रीवियस टास्क में जो कि बोनसेस की थी उसमें सारी इंफॉर्मेशन इस राइट साइड पे जो आपकी कमांड चल रही है इसने आउटपुट दे दिया, और उस आउटपुट के भी आपको पता है इसी तरह का कोई आउटपुट आएगा। वेट करो, मैं ये कह सकता हूं कि 6 ही आउटपुट ओपन होगी तो 7 होगी, 6 ही होगी तो 5 होगी, कुछ तो ओपन होगी। बात समझ आ रही मेरी? इसे तो एग्री करते हैं ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कहता है कि अगर आपको ये पता चल गया कि आपका वेब सर्वर वाकई 3333 पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है, तो क्या होगा? कहता है यूजिंग ए फास्ट डायरेक्टरी डिस्कवरिंग टूल, आप कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करें जो कि इस पोर्ट के जरिए जाए और आपको कंप्लीट डायरेक्ट उसकी टारगेट की डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन बता दे। और इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन वो कहता है कि आप इस्तेमाल कर लें वन ऑफ द टूल विच इज गोबस्टर। You will create a directory that you can use to upload a shell, और हम क्या कौन सा शेल इस्तेमाल करना चाहते हैं? PHP रिवर्स शेल, PHP रिवर्स शेल। हम ये रिवर्स शेल, एक तो शेल हमारा होता है ना, हम उसका शेल यानी रिवर्स शेल खोलना चाहते हैं, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें उसकी डायरेक्टरीज में से ढूंढना पड़ेगा क्या कोई रास्ता है कि हम इस पे ये रिवर्स शेल डाल दें, अपलोड कर दें। ओके, अब क्या कहता है जी? आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन बिलो। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ बाय स्कैनिंग द वेबसाइट टू फाइंड एनी डायरेक्टरी, वेदर इट इज हिडन और नॉट हिडन। हमारे लिए तो हिडन है ना, हम तो हमें क्या पता कि वुलंबर्ग यूनिवर्सिटी का सर्वर जो है कहां पड़ा हुआ है, उसमें कौन कौन सी डायरेक्टरी है, तो हमारे लिए तो सब कुछ हिडन है। टू डू दिस वी आर गोइंग टू यूज गोबस्टर, वी आर यूजिंग गोबस्टर। साथ साथ हम यहाँ भी देख लेते हैं कितना परसेंट हो गया है। अभी 36% था, अब ये 39% यानी अराउंड 40% हो गया है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। लेकिन हम अपना काम जारी रखते हैं, हम रुकते नहीं। गोबस्टर इज अ टूल, जैसे मैंने पहले बताया, अगेन दिस गोबस्टर टूल इज यूजिंग द ब्रूट फोर्स मेथड। और ब्रूट फोर्स के पीछे क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? ब्रूट फोर्स के पीछे होता है कोई वर्ड लिस्ट। तो आपके कार्डिंग में पहले से भी वर्ड लिस्ट मौजूद है और आपको वर्ड लिस्ट बना भी सकती है। अगर आपको पहले से पता है कि मिसाल के तौर पे जब हम स्कैनिंग कंप्लीट कर लेंगे और हमें पता चला कि मिसाल के तौर पे दैट इज एन अपाचे सर्वर और इट इज एन IIS सर्वर और इट इज एन Nginx सर्वर, आपको कुछ ना कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का पहले से आइडिया भी है, तो आपको पता है कि इस किस्म की डायरेक्टरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग गए कि विंडोज में कौन सी डायरेक्टरी होती है, तो आपको पता है कि वहां पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे सिस्टम 32 प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह, तो उसके नामों की वर्ड लिस्ट दुनिया में बहुत मौजूद है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है इन शब्द। ठीक है,
तो कहता है कि जो बस्टर यूज टू ब्रूट फोर्स किसको, any URI for what purpose, for directories and files. Along with this, even you can do the brute forcing on DNS and virtual machines as well. लेकिन हमारा इस वक्त virtual machines या DNS सब डोमेन्स के लिए हमारा टारगेट नहीं है. हमारा टारगेट है हम इस मुजफ्फर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरीज को देखना चाहते हैं. Okay, for this machine we will focus on using it to brute force directories. अब क्या होगा, अगर मैं चाहूं तो मैं विजुअल टर्मिनल साथ ओपन भी कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ये चलता रहेगा. विजुअल टर्मिनल में हम अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि कम से कम वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले से बता दी. आगे चलते हैं. कहता है कि अगर आपके लिनक्स में नहीं है GoBuster, you can even install it by using the command sudo apt-get install GoBuster. मिसाल के तौर पे अगर ये कमांड हम यहाँ पे लिख लें sudo, आपको याद भी है apt-get install GoBuster, तो मैं फाइल तो हमारे पास है ही है, जस्ट टू शो यू, क्योंकि उसके अंदर GoBuster भी मौजूद है. लेकिन फिर भी आपके शौक के लिए या क्लासिटी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ टर्मिनल ओपन करके अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट GoBuster लिखूं तो पता चल जाएगा कि GoBuster है कि नहीं है. तो अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo, आपको पता है sudo install get install apt dash install apt-get install क्या GoBuster GoBuster इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दी और ये इंस्टॉल हो गया. कौन सा मुश्किल टास्क है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन GoBuster इंस्टॉल हो गया. अगर हमने ओपन में भी लिखने में इस्तेमाल किया होता तो फिर यहाँ पे हमारे निकाली हुई के ऊपर GoBuster का होना जरूरी था. मैं एज्यूम करता हूँ और कंफर्म हूँ कि यहाँ पे ये जो आपको राइट साइड पे काली नजर आ रहा है इसके अंदर GoBuster मौजूद है, लेकिन मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखा दिया. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा एक और चीज भी जब तक ये आउटपुट देता है इट विल टेक टाइम, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कहता है कि आपको इसकी वर्ड लिस्ट चाहिए होगी. तो काली भाई कहाँ पे वर्ड लिस्ट पड़ी होती है, ये पड़ी होती है /user/share/word लिस्ट के अंदर. ठीक है, देखिए आपको अगर मैं एग्जैक्ट इसकी मतलब दिखाता हूं आपको इसके अंदर, ताकि आपको नजर आए कि वाकई हमने झूठ नहीं बोला. तो ये अगर मैं एग्जैक्ट इसका पाथ आपके सामने शेयर कर दूं नाइस. ओके, तो आप वापस जाते हैं हम /user/share/word list. हम देखते हैं वर्ड लिस्ट जाके वहां पे ये है भी कि नहीं है, झूठ बोल रहे हैं. और हम वापस यहाँ गए, यहाँ पे हम करते हैं /cd, जहां पे आपका लिनक्स का जो लर्निंग की वो काम आ रही है. इसने कहा था लिनक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. /usr/share/word list होगा फिर वर्ड लिस्ट से. जी हाँ, मैं यहाँ पे पहुंच गया. और अब अगर मैं यहाँ पे ls करूं तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ डायरेक्टरी है ना जी. इसके अंदर अगर मैं फर्दर जाता हूँ, cd करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसमें फाइल नंबर डायरेक्टरी बस्टर BUSTER यहाँ पे चला गया. ls करता हूँ तो आपको मुख्तलिफ txt फाइल नजर आ रही है. आ रही है ना सर. यस सर. तो ये है
ओल्ड लिस्ट। अगर किसी को आप खोल के पढ़ना चाहते हैं तो आप कैट कर लें, मिसाल के तौर पे कैट, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टरी डैश लिस्ट, किसी को भी खोल लेते हैं, डैश 2.3 डैश मीडियम MEDIUM डैश एक्स, इंटर कर दें। देखिए आपके सामने बना के डायरेक्टरीज के नेम्स इसमें मौजूद है। अब हम ये डायरेक्टरी, ये वर्ड लिस्ट देंगे गूगल को और कहेंगे हमारा टारगेट जो मनोरमा यूनिवर्सिटी है उससे बड़े जितनी भी डायरेक्टरी है ढूंढ निकालो। जो ढूंढ निकाले तो हम अलीना देंगे कागज पेन लेकर लिखना शुरू कर दो। नहीं, हम कहेंगे कॉपी पेस्ट करो, चैट टू में पेस्ट करो। बात समझ आ रही है? तो मेरा ख्याल ये है कि हम टाइम को जाया किए हुए उसे अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग टाइम ले लिया है, अभी 46% हुआ है, हम इसको बंद नहीं करते, सिर्फ मिनिमाइज करके और दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। दूसरा टर्मिनल नहीं देता, क्यों नहीं देता? फाइल टर्मिनल, टर्मिनल कर रहे, ओपन टर्मिनल, ओपन कर लिया, ठीक है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ पड़ी है? बिस्मिल्लाह करते हैं कि क्योंकि पिछले हम बता रहे कि सिर्फ 14 मिनट्स हैं तो कुछ ना कुछ काम तो और फिर कल आपने ये काम अपने टाइम में करना है। और याद रखो, एक और चीज बताना चलूं कि जब आप काम कर रहे होते हैं आपको कहता है कि टाइम खत्म हो रहा है, अगर दूसरा घंटा लेना है तो एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लेना। क्या बता रहे, दो क्वेश्चन कैसे संभाल दूं? कहता है गो बस्टर, फिर बताओगे डायरेक्टली, गो बस्टर के साथ ये उसका तरीका बता रहा है कि किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर कहता है कि अगर आप जैसे नीचे -2 लगाया है तो -2 का मतलब है वो टारगेट यूआरएल, तो इसके बाद जो चीज आप देंगे वो टारगेट का यूआरएल होगा, टारगेट का यूआरएल होगा। ऑलरेडी हमें आईपी एड्रेस पता है, अभी हमने अपने पास लिखा हुआ है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है उसका आईपी 10.10.166.2 लिखी है। इट मीन डिफरेंट फॉर यू, लेकिन एटलीस्ट यू नो। एंड प्रीवियस टास्क से हमने ये कर लिया है कि सी पोर्ट नंबर जो है वो सपोर्ट नंबर जो है वो 3333 है, और -w का मतलब है पाथ टू द वर्ल्ड लिस्ट। इसका मतलब इसके बाद जो चीज हम आपको दे रहे हैं वो क्या है? वर्ल्ड लिस्ट है। तो अभी आपने देखा कि वर्ल्ड लिस्ट कहां पड़ी हुई थी, वर्ल्ड लिस्ट का पूरा पाथ क्या था, लिख लो अपने पास पहले से। तो हम ये सेकंड टास्क भी पैरेलल में रन करते हैं ताकि ये जब हो जाए तो फिर हम इन सवालों के जवाब जो ये मांग रहा है इनके भी जवाब देना चाहेंगे। बात समझ आ रही है? कंटिन्यू है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने पास पहले से लिख लें गो बस्टर, चलिए साथ यहां से देखते जाते हैं लिखते जाते हैं। गो बस्टर BSTR, फिर कहता है BIR डैश U, और U के बाद HTTP / IP है हमारी मेरी डेस्टिनेशन का तो ये है, आप अपने मुताबिक लिखिए 10.10.166 डॉट सॉरी 166 डॉट 233 ये पोर्ट नंबर के लिए कॉलन लगाते हैं और पोर्ट नंबर है 33334 चीज, उसके बाद स्पेस डैश W, इसका मतलब क्या होगा, अपनी वर्ल्ड लिस्ट की लोकेशन देना चाहते हैं। तो हमने कहा कि लोकेशन जो अभी हमने देखी थी वो थी /user USR /share /world list
DIR कुछ था, वहां पे जाके एग्जैक्ट देख लेते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, DIR/DIR/BUS/TER/ और इसके अंदर हमने किसको देखा था, एलएस कर लेते हैं दोबारा। इसके अंदर हमने इसको इस्तेमाल किया, डायरेक्टरी DIR/REC2RY-medium-medium.txt। ये है कंप्लीट पार्ट किसका, वर्ड लिस्ट का। यही वर्ड लिस्ट हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ भी देख सकते हैं। तीसरा खोलना है टर्मिनल, वहां पे चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये लिया है, तो हम दे देंगे /DIR/EUSCR/ कहीं मिस्टेक गलती है तो मुझे बताइएगा, कहीं टाइप हो जाए तो। फिर है डायरेक्टरी -list LIST dash WordList WORDLISTS WordList सॉरी नहीं बता रहे ना, अच्छी नीचे नहीं है डायरेक्टरी। इसके अंदर WordList डॉट जिसके बाद है 2.2 ऐसे वर्जन डाले लिख लेते हैं, बोलने से पहले गलत बोलने से पहले लिख लेते हैं। ये है जी 2.3 ये वर्ड लिस्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्टरी -list-2.3-medium.txt। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। तो 2.3 इसमें अच्छा ये होता है कि क्या इस्तेमाल कर दो, चैन। तो चैन में यहाँ से कॉपी करते हैं, वहां पेस्ट करते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। थिंग बिकम फास्ट एंड एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। EIUN.exe ये कंप्लीट हो गई। इंटर कर देते हैं इसको, इंटर कर, ओ बिल्कुल भी आ गया जवाब। कहता है कि जी यहाँ पे ये फाइल, ये डायरेक्टरीज मौजूद है, चेक करते हैं जाएंगे नहीं, कंप्यूटर में लगाना हमारे साथ। कहता है डॉट इमेजेस की डायरेक्टरी है /images। देखो बैठे हुए यहाँ हो, पता नहीं दुनिया के किस कोने में ये पड़ा हुआ है ग्लोबल यूनिवर्सिटी का सर्वर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। और साथ ये तो मुझे बताएगा जी, एनिमल को आप आस्क क्वेश्चन कुछ इज द आंसर। सर मेरा रन हो गया, गूबस्टर भी आ गया, लेकिन आगे आ रही कि एरर ऑन रनिंग गूबस्टर, अनेबल टू कनेक्ट टू सर जो अगेन या तो स्क्रीनशॉट लें और भेजें। आपने कमांड लिखते हुए आपने थोड़ी सी फिर गलती कर दी होगी, कहीं पे टाइप हुआ है, और कोई मसला नहीं है। साथ साथ हम जितना भी ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा काम निकालते हैं जी। मेरे मशीन का आईपी एड्रेस क्या था, मशीन का आईपी एड्रेस था 10.10.166.233 और इसका पोर्ट नंबर था 3333। और इसके अंदर जो वो मौजूद है, पहले तो हम देखेंगे, हम इसे पूरा करते हैं नहीं, एंड देन मूव होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर। यहाँ पे मेरे पास फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि सच भी बोला है कि नहीं हमने। Expire soon. Your machine is going to expire soon. Close this and add an hour to stop it from terminating. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला अच्छा काम ये करो, क्या करें, कर दें या ना करें।
1 घंटा और अगर 8 मिनट के लिए है तो ठीक। 8 मिनट, 6 मिनट तो हो गए और हमारे पास इधर भी 6 मिनट है। अदरवाइज वी कैन एक्सटेंड इट फर्दर, एड एन आवर। वो आ रहा है ना? ओ 4 मिनट है, करो जी, ऐड करो, एड एन आवर। सक्सेसफुली अपडेटेड। अब देखिए आ रहा है कि 1 घंटा 4 मिनट आपके पास है। एग्रीड? Yes, sir. बढ़ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस को 10.10.1.66। अच्छी सी डॉक्यूमेंट बना के भेजना, ऐसे भी घर पे बैठे हो। और इसका सॉरी, इसका कोड नंबर है 3333। इंटर करते हैं, आता है। इतना तो है कि यहाँ पे लिखा हुआ आगे भी नोट्स की, इसका मतलब है कि हम अपनी नेचर की तरफ रवाना भरना है। जी अमीना, you have again raised hand. Any question? Sir, unable to connect आ रहा है। किस चीज को? सर ये जो पोर्ट नंबर 3333 आखिर की अपने उसके साथ मैं फिर कह रहा हूँ, आपका आईपी मेरा आईपी सेम नहीं है। आपने मेरा आईपी 243.14 है सर। तो आप उसको पिंग करें, पिंग होता है यस सर, पिंग हो रहा है। तो फिर दोबारा दे दें। अभी भी देखिए मेरा ये चल रहा है, दोबारा दे दें। और जब ये हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारी ओके, तो हम इन हर एक इसके अंदर जाएंगे, /images/cc/js। आपको पता है सीसी किसके काम, सीएसएस किसके काम करता है मिस्टर कंप्यूटर एक्सपर्ट? हमने 3 चीजें कही थी जब हमने वेब को पढ़ा था, जी ना? सर प्यारा करने के लिए। प्यारा करने के लिए, वेरी नाइस। टू मेक द थिंग मोर लुक्रेटिव, डॉट सीएसएस का इस्तेमाल होता है, डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट। आपको अपना कोड जो भी आपने लिखना होता है उस शेयरिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इमेजेस होंगी, लाइनों पे कंटेंट साइड तक इमेजेस तो होंगी, फॉन्ट्स। हाँ, ये बात मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे, चले ऐसे से बोलते हैं। ये स्टेटस 301 क्या बता रहा है? सर ये स्टेटस 301 के मूव हो गए यहाँ से। ये है क्या? एरर है सर। नो, नहीं। शाबाश नाइस, आपने तीनों चारों लेक्चर लिए वेब फंडामेंटल्स के। सर ये तो HTTP में हमने पढ़ा था कि अगर वो न्यू URL पे अगर मूव हो जाती है तो जो डेटा होता है तो उस पर हम ये एरर आ जाता है, स्टेटस आ जाता है कि 301 है। बस बात खत्म, स्टेटस कोड है। तो अगर ये स्टेटस कोड 301 है, इसका मतलब है कि इसको पता है कि ये साइट किसी दूसरी जगह पे, इसको पता है ये नहीं वहां पहुंचाएगा, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ हुआ है, सिर्फ रीडायरेक्शन बता रहा है। तो कितना था यार? अगर 200 होता सक्सेस होता, अगर 400 में है जैसे लास्ट है, ये एरर है। बात समझ आ रही है? इसलिए हमने वहां पे स्टेटस कोड पढ़ी थी। ठीक है, यस सर। शाबाश, वापस आइए। इसलिए हम सारी चीजें हमने कवर की थी। तो अब दोबारा ये फाइल तो इतना जवाब देने की फिर कसम खाई, 59% हुआ, घंटा हो गया। होता रहता है दिस पार्ट ऑफ द क्या बात है, नेटवर्क स्टूडेंट
देखने में ये हालत है? Yes, sir, very 100% वैसे. अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, इट इज डूइंग, ऐसा नहीं हुआ, इट इज डूइंग, ये काम ही इस किस्म का है, पेशेंस का काम है. तो ये हो गया. और अगर हम दूसरे को देखें, तो हमारा दूसरे टर्मिनल की क्या हालत है, वहां भी ये थी. चले हम इनको साथ साथ ट्राई मारते हैं. ये हमारा वो हो गया, हमने तो किया था टाइम डॉट, ये थी आ गया. वुलनेबल यूनिवर्सिटी आपको नजर आ गई? जी सर. You read there, BRP, कहते no nation can progress in life without एजुकेशन. which we do not understand. सही कह रहे हैं. हम समझे कि ये ठीक है. नहीं सर, वो तो ठीक है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते. हमारी प्रायोरिटीज ये नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और बन चुकी हैं. हम 50-200 रुपए की किताब के लिए लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है. हम 1.5 लाख रुपए में मोबाइल ले सकते हैं. तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने. तो आगे चलो बच्चों, अब हम इसके साथ ही देते हैं जितना भी टाइम हमारे पास है स्लैश, देखा 56 मिनट और 56 मिनट और मिल गया है, 2 घंटे हमारे हैं. अगर हमारी क्लास ना होती दूसरी तो हम कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन कंटिन्यू थी जहां तक मुमकिन है. स्लैश देते हैं. स्लैश क्या था, कौन बताएगा? स्लैश इमेजेस, इमेजेस इंटर. जितने इमेजेस हैं वहां पे साइड पे, यहाँ पाकिस्तान से बैठ के आप देख लेंगे कौन कौन सी साइट, कौन कौन से इसके पास पिक्चर्स हैं, जेपीजीएस हैं. इस पर भी क्लिक कर सकते हो, ओपन हो गया. ये है जी, आ गया ना, मुश्किल है ना? नहीं सर. लाइब्रेरी में खड़े हैं पागल है. Anyway, फिर हम दोबारा पीछे आते हैं और चीजों को देखते हैं ताकि कम से कम एक काम कंप्लीट हो जाए. ओके, इसको मैं हो गया मैं सॉरी क्या, यहाँ इमेज के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर लगाता हूँ डिलीट. दोबारा इमेज करता हूँ, किसी और इमेज को ओपन करता हूँ. मुझे वहां की इमेज नजर आ रही है, आई एम कनेक्टेड, आई एम हैप्पी. ठीक है. इसी तरह सेकंड क्या था, .js.css स्लैश, उनको भी देख लेते हैं. एक था स्लैश इंटरनल्स भी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हम आकर मतलब अगर वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं. श्योर गूबस्टर के थ्रू से. श्योर, इसलिए पूछी तो नहीं इसलिए सीख रही है. मतलब ये काफी अनसेफ नहीं है. अनसेफ है, लेकिन यू आर ऑल्सो अनसेफ. अगर आप करेंगे यू विल बी इजीली कैच, यू विल बी इजीली कॉट. तो सिर्फ उस रास्ते से खुद को छुपाना है. That is the way we can recording चल रहा है बिना डिस्कोर्स. ओके सर. जब तक अपने आप को ना छुपाओ, जब तक खुद विद इन द वर्ड के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहन लो, किसी के ऊपर गोली मत चलाओ. और द आंसर यस सर. वो है जी. यस सर. सियाने बनते हैं और फिर हमारे यूटी का नेट बंद करवा देते हैं हॉस्टल वाला. इंशाल्लाह. नहीं ये हो चुका है, तब कह रही हूँ इसी वजह से नेट काम नहीं कर रहा आजकल. अच्छा, तो आगे चलते हैं जी. चलो लगता है दिलावेरी ने अपनी स्किल्स को आगे किया है, काम किया इस पर. चलिए करते रहिए. ये दिखा तो पकड़ी नहीं जाती ना, ये तो पकड़े गए. अच्छा पकड़ गई. ये सर नहीं है. चलिए फिर कोर्स खत्म करें, फिर हम तुमको बता देते हैं कि किस तरह भर्ती आओ. आप ही नेटवर्क में बैठ के लड़ाई और आदमी को बच सकेंगे. ठीक है.